सुमिरन उसे उसकी रक्षा करेगा, या क्या करना चाहिए? भगवान की आश्रित रहे तो विनाश, जो भगवान के आश्रित होगा उसके विनाश काले विपरीत बुद्धि हो ही नहीं सकती। जो आश्रित है उसका विनाश होगा ही नहीं। भगवान कहते हैं जो भक्त मेरे आश्रित हैं मैं उनका पतन होने ही नहीं देता। तो आश्रय रहने वाला विनाश को जा ही नहीं सकता। विनाश की तरफ वही जाएगा जो भगवान के आश्रित नहीं और जो नहीं हो सकता। गुरुजी दूसरा सवाल, जैसे आजकल लोगों ने विषयों के अंदर में, सामान में, वस्तुओं में, नौकरी में, जमीन में, बच्चों में, पैसे में बहुत ज़्यादा आसक्ति कर ली है। हाँ। और जब ये चीज़ें खोती हैं तो लोगों को डिप्रेशन, कोई फांसी, कोई हार्ट अटैक, ये सब चीज़ें होती हैं। क्या इन सब चीज़ों के लिए जो ये मनुष्य देह जो मिली है इतनी कीमती, क्या इन सब चीज़ों के लिए ये इंसान जो इसको व्यर्थ कर देता है, क्या ये वस्तुएं इतनी कीमती हैं जिसके लिए मनुष्य इसको व्यर्थ करे? मानव शरीर सबसे अनमोल है जी। इस शरीर से अनमोल संसार की कोई वस्तु नहीं है। लेकिन ये बात ना जानने वाले लोग ही वस्तुओं के लिए आत्महत्या कर देते हैं। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि आपने पत्थर के लिए हीरे को गवा दिया। शरीर एक हीरा है और संसार की प्रत्येक वस्तु एक कंकड़ पत्थर की तरह है। इसलिए संसार की वस्तुएं उपयोग के लिए मिलती हैं, आसक्त होने के लिए नहीं। अज्ञानवश लोग आसक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। जी गुरुजी। और एक गुरुजी, जिस तरीके से एक संत जो होते हैं वो हमेशा विषयों की आसक्ति से दूर रहते हैं, उनका चिंतन संसार में नहीं होता, तो वो जागृत में भी एक सुषुप्ति की अवस्था में रहते हैं। तो जितने भी हम गृहस्थ लोग होते हैं वो सुषुप्ति वाला आनंद जागृत के अंदर भी प्राप्त कर सके, उसके लिए क्या करना चाहिए? एक ही काम करो, ये मान लो कि ये सब कुछ भगवान का है। पत्नी भी ईश्वर का अंश है, तो पत्नी के रूप में परमात्मा ही मुझे सुख दे रहे हैं। पति के रूप में पति भगवान हैं, पति के रूप में भगवान ही हमें सुख दे रहे हैं। और अपने गृहस्थ में जो पैसा मिल रहा है, जो आप काम कर रहे हो, समझो कि भगवान ही का है। जैसे भरत जी ने अयोध्या में रहते हुए ये मान लिया कि सब कुछ राम का है। भरत जी ने तो नहीं माना कुछ अपना। जी। ऐसे आप गृहस्थ में रहकर सब भगवान का है ये मानसिकता रखते हैं, तो आप गृहस्थ में कार्य करते हुए भी भगवान के परम भक्त ही कहलाएंगे। सब कार्य ईश्वर का है। जी। सब नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सब आपका। जय श्री राधे गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे। बेटा इनको भी माइक देने, भैया चश्मा वाले खड़े हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे। आपके चरणों में बहुत खुश है। आपके तो टीवी में समाचार देखते करो, बहुत अच्छे लगे। टीवी में समाचार देखते हो? नहीं, टीवी में दिखाई देते हैं आप पर। हाँ। कथा सुनते करो तो सुबह के टाइम पर। अच्छा। अब मगर मेरी परियों में दर्द बहुत हो रहा है। क्यों? पता नहीं लग रहा, मैं बैठ नहीं मिलता। मैं गुरुजी इतना हमारी भी सेवा करो। बुढ़े आदमी मेरे को बहुत परेशान, घर वाले कोई रोटी नहीं दे रही है। घर वाले रोटी नहीं दे रहे हैं? अरे नहीं, अकेले शाहजहांपुर जिले के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, घर वालों कोई साथ नहीं दे रहे, अकेले। पत्नी है आपकी? हाँ, सबको पूरा परिवार भरा हुआ, मगर कोई बात नहीं पूछ रहा। तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। तो अब बच्चे कितने हैं? बच्चे 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? वो शामिल में आए। एक भाई था साथ में। एक भाई साथ में था? वो खत्म हो गया। अच्छा। हाँ। अरे भगवान देखो, जैसे 4-5 बच्चे में बनी, ऐसे बुढ़ापे में भी बनाए रखो। कहा अब तो कतई नहीं बनती है। खान पी भी नहीं, खाना पर होटल से डालते हैं। चुप रहा करो ना आप ज्यादा बोलते होंगे तो पत्नी। महाराज जी वो लगा लेते शाम को। क्या? दारू। तुम दारू पीते हो? आप ही तो लेते हो। मुझे मेरे दिल तभी तो पत्नी खाना नहीं दे रही है। अब तुम दारू पी के जाओगे तो उल्टा सीधा बड़बड़ाओगे। अब मजबूरी में पीते हैं, पिएंगे नहीं तो हमें चैन नहीं पड़ेगा। और परियों को हमको कोई बूझ नहीं रही, इसलिए पी रही है। नहीं तो पर पत्नी की तो कोई गलती नहीं है। पत्नी तो बहुत, पत्नी रोटी नहीं दे रही है। नहीं दे रही है? हाँ? अरे तो तुम सारा पैसा शराब में गवाओगे तो पत्नी रोटी कैसे देगी? नहीं, खेती बेती हमारे पास सब चीज है। अरे तो खेती है तो क्या बेच के शराब पी लोगे? नहीं, अब तो गम में पीते हैं, उसे थोड़ी पिए हैं। वो प्यार से बोले तो नहीं पिए हैं। अच्छा, वो प्यार से बोले तो नहीं पियोगे? ना, कतई नहीं पिए। तो वो प्यार नहीं करती आपसे, इसलिए पीते हो? दूध 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 दूध। अच्छा, मतलब मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। हाँ, इसीलिए पीते हैं। गम भुलाने के लिए पीते हैं। आप तो सही बात बोल रहे हैं। अच्छा, तो कुछ गम कम हुआ? शराब पीने से गम कुछ कम हुआ कि बढ़ा? चुप रहते, अपने बोलते जानते नहीं है। चुप रहते हो? हाँ, कतई। तो शराब पीने से तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ गई प्रभु, इसलिए शराब ना पियो।
तो अब किसी बोलते नहीं ज्यादा, मगर रोटी भी नहीं मिलती। मैं पत्नियों को बता दो गुरुजी, ये इतना बहुत बड़ी धन्यवाद मानेंगे। आप शराब छोड़ दो, फिर आपकी पत्नी आपको रोटी भी देगी और प्यार भी करेगी। अच्छा, तो आप शराब छोड़ दोगे? तो नहीं, शराब तो कम पीते, ज्यादा नहीं पीते जो गलियों में लोटत फिरे। नहीं तो आप बिल्कुल मत पीना। अच्छा, शराब छोड़ दोगे तो पत्नी आपको रोटी भी देगी और प्यार भी अरे करेगी। वो तो बहुत, शराब छोड़े या ना छोड़े वो कभी नहीं दिया। नहीं अब देगी ना, हम बोल रहे हैं। शराब छोड़ दोगे? शराब तो महाराज जी छोड़े, उसे पता भी नहीं लगता पीते कि नहीं पीते, तब भी नहीं बोलती है। अच्छा, अगर उसे पता भी नहीं लगता जो पी के आते नहीं, आप देखो, आप शराब के नशे में ऐसा बोलते हो, उसे पता नहीं लगता, वो सब जानती है कि आप पी के आए हो। नहीं, हम शराबी तो यही सोचता है ना कि थोड़ी कोई जान रहा है। नहीं, हम इस रूप से पीते नहीं है। अब नहीं पियोगे पर शराब? अच्छा, कब से नहीं पियोगे? अब महाराज जी ऐसा है कि मान तो जाएंगे, मगर भीतर तो मन नहीं मानता है। उसके लिए दिमाग तो चलता है, चोर चोरी करता मगर मानता नहीं, करता है उसे दिखाता है, मान नहीं मानता तो है। प्रभु आप इतने समझदार हो तो शराब समझदार छोड़ तो ही दो। महाराज 60 साल के हुए, समझदार तो बहुत है। हाँ। बस जानते समय मानते हो कोई नहीं है। अरे तुम काहे नहीं मानते? शराब छोड़ दो। शराब पीना आपके लिए सही है? पीना का बहुत कम के लिए पीते हैं और कुछ ही बात के लिए नहीं, शाम को परे चुप्पा पी ले तो लेट रहते जाए। तो मत इसलिए पियो ना, इससे क्या मिल रहा है? मत पियो। अब और फिर पैसे से पर पेंशन भी आती है, गुजर गुजर हो रही है, ऐसे गुजर हो रही है। पैसे आए तो दीन दुखी की सेवा कर दो, समाज की सेवा, भूखे को रोटी दे दो। शराब पी के काहे पैसे? हम महाराज जी खुद भूखे मारे फिर रोटी हमको भी नहीं मिल रही, हम कितने दे दें। अब हम तुम भी तो ऐसे फिर पैसे रहे का दुरुपयोग करोगे तो रोटी को तो मोहताज होगे ना। हैं। अब पैसे का दुरुपयोग करोगे तो रोटी को तो मोहताज होना पड़ेगा ना। लक्ष्मी जो है वो माँ है। तो इतनी बड़ी लक्ष्मी नहीं है, सुनो। गुजर हो रही है। आप सुनो, लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है हाँ। तो जब आप माता को लेके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, हाँ, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई, चली नहीं। अरे लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। अच्छा, लक्ष्मी तुम अभी माँ। पी के तो नहीं आए? हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं पिए? शाम को अभी शाम ही तो है। 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। 8 बजे के बाद जाके पियोगे? हाँ, एक पौआ एक पौआ? खाली, बताओ नहीं। अरे जाना कहते पीने वाले एक लोटी उधर पाओ और परो भाई, ये तो सब तरह के आते हैं। सुनो, लक्ष्मी माता है और जब आप शराब खरीदते हो पैसे से तो वो लक्ष्मी नाराज ना होती होंगी कि भाई तुम हमें गलत जगह दे रहे हो? अब ये परियों के बता दो महाराज जी, हमने बहुत दिक्कत है, बैठ नहीं मिल रहा। अब वो ठीक हो जाएगा सब। शराब छोड़ दोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, राधे राधे। तो शराब नहीं पियोगे? शराब तो महाराज जी मन तो चल रहा है, ऊपर से नहीं मान पाएंगे, हो सकता है छोड़ दें। तो छोड़ दो तो अच्छा है। राधे राधे। राधे राधे। छोड़ देना अब शराब। आशीर्वाद तो दे दो, आशीर्वाद। आशीर्वाद है, खुश रहो। छोड़ देना। जी स्वामी जी प्रणाम। जी। अच्छा, मनुष्य जन्म का असली लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। ठीक है। अभी हम गौण कार्य में घुसे हुए हैं, तो मेनली जो भगवत प्राप्ति करनी है तो असली हमें समझ में आता है कि अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। अब उसमें सबसे पहला प्रश्न उठता है, जब जीव की परिभाषा शास्त्रोयुक्त कही है कि समान चेतन के आधार पे अंतःकरण पे आत्मा का प्रतिबिंब जब पड़ता है तो जाके जीव खड़ा होता है। अब जीव यहाँ पे समान चेतन और आत्मा में क्या फर्क बताया गया है, उसका असली अंतर क्या है, जो गूढ़ अर्थ है वो मैं जानना चाहता हूँ। आत्मा में और जीव में? नहीं हाँ। आत्मा में जो जीव की परिभाषा बताई गई शास्त्र युक्त, सामान्य चेतन जो पूरा है, जिसमें निर्लेप है, उसमें कोई विशेषण नहीं लगता, कुछ माया से परे, माया से भी पहले, तो समान चेतन, जो चेतन सब में है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सब में वो शक्ति विराजमान है। वही शक्ति तो आत्मा है। उसमें और आत्मा में क्या अंतर है? देखो, जिस शक्ति की आप बात करते हैं, जिस शक्ति से हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, उसी शक्ति को आत्मा, आध्यात्म जगत में उसी को आत्मा कहते हैं। साइंस में उसी को एनर्जी कहते हैं। तो आत्मा वही है, ईश्वर अंश। जो ईश्वर का अंश है वह ईश्वर के अंश को ही आत्मा कहा गया है। जो हमारा शक्ति है, जिससे हमको सब पावर मिल रही है, वह शक्ति तो आत्मा है। और जो अंश है वो अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों को कहते हैं अंश।
ये ईश्वर का अंश है, और जो इन चारों को शक्ति प्रदान करती है वह आत्मा है, और ये दोनों हमारे भीतर हैं। अच्छा, जैसे अब जीव बना तो अंतःकरण और चेतन का जब मिलाप होता है तो जीव बनता है ना। अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार आपने बताया। ठीक है। अब उसमें अहंकार यानी अपने अहंकार का जो गूढ़ अर्थ है, वो घमंड तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल अपने होने का भान, मैं हूं। बिल्कुल। अब ये स्थिति जब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में डीप स्लीप है, डीप निद्रा। अब वहां से जब अब हमें नींद की उपाधि लगती है, या सपना आता है या नहीं आता है तो डीप स्लीप है। वो स्थिति जहाँ पे वो जो स्थिति है उसमें और जागृत में जब आते हैं और मैं हूं जब बनता है, उससे पहले की जो स्थिति है वही जागृत में रहे। वो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीन अवस्थाएं हैं। जागृत एक होता है, अभी आप जागृत अवस्था में हैं। एक अवस्था होती है स्वप्न, जब आप सोते हैं तो सपने में चले जाते हैं। और एक होता है कि आपने कोई सपना नहीं देखा और इतनी गहरी नींद आई कि कब सवेरा हो गया, एक नींद में पता ही नहीं चला, उसे सुसुप्ति अवस्था कहते हैं। अब इसमें आपको जानना क्या है जी, सुषुप्ति की जो अवस्था है उसमें जानने वाला कौन है? क्योंकि सुबह जब उठते हैं जागृत में तो कहते हैं मैं बड़े आनंद में सोया, तो कोई तो तत्व था ना वहां पे जो जान रहा है मैं बड़े आनंद में सोया, लेकिन वहां पे अनुभव स्मृति ज्ञान है, वही तो है जीव। जानने वाला ही तो जीव है। अंतःकरण चतुष्टय वही तो जानता है। अंतःकरण चतुष्टा तो सुषुप्ति में तो कोई दूसरा है ही नहीं। सुनिए, ऐसा है ना बेटा, सूक्ष्म शरीर होता है। कौन शरीर होता है? सूक्ष्म शरीर 17 चीजें हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। सुनो, ये सब रटने से काम ना होगा, जो समझा रहे हैं वो समझने से काम होगा। हमारे शरीर कितने होते हैं आप जानते हैं? 3 शरीर। कौन कौन से? सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर तो ये होता है कि जिसके कारण आपको मानव का शरीर मिला, या चींटी का शरीर मिला, या कुत्ते का शरीर मिला, ये तो कारण हो गया। एक होता है स्थूल जो कि आपका सामने है, एक होता है सूक्ष्म। जब आप सोते हो और आप सपना देखते हो तो सपने में आप कई बार वृंदावन जाते हो, सपने में हरिद्वार जाते हो, तो सपने में जो गया वो कौन था? वह सूक्ष्म शरीर था जी। तो वह सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारे भीतर एक्टिव रहता है और वही सब कुछ करता है। उसी के अंदर हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, वो उसी सूक्ष्म शरीर में स्टोर होता है। हमारे पाप पुण्य का दृष्टा भी सूक्ष्म शरीर होता है। और जब हम मरते हैं तो हमारा स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। हमारे सूक्ष्म शरीर को ही निकाल करके यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, आत्मा को नहीं ले जाते। क्योंकि आत्मा का वो करेंगे क्या? लिखा है गीता में, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को ना सुख होता है ना दुख होता है, ना आत्मा गीली होती है ना सूखी होती है। तो आत्मा का एक स्वरूप अलग बताया भगवान। तो जो है वो सब जो जीव है, जैसे हम कहते हैं जीव, वह यह मन ही है। मन मतलब 4 चीजें, 4 मतलब सूक्ष्म शरीर। चारों को मिलाओ तो सूक्ष्म शरीर होता है। उस सूक्ष्म शरीर को मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, चित्त कहते हैं और अहंकार कहते हैं। तो सब कुछ कारण, पाप पुण्य का, सुख दुख का कारण हमारा वह सूक्ष्म शरीर ही है। मन ही सुख दुख का कारण है। अब ये बहुत गहरी बातें हैं। अब जो जानने वाला है वो मन को भी जान रहा है, बुद्धि को भी जान रहा है, चित्त को भी जान रहा है, अहंकार को भी जान रहा है, और जानने वाला अभी भी है। आप और मैं बात कर रहे हैं तब भी है वो। जानने वाला जो चेतन शक्ति है वो आत्मा है, वो आत्मा है। और उस आत्मा और परमात्मा में कैसे अंतर किया जाए? अंतर इतना है कि जैसे गंगा नदी है और गंगा का पानी आपने एक बोतल में भर लिया, तो जो बोतल में भरा हुआ पानी है वह गंगा का तो है, पर वह गंगा नहीं है। बोतल में आपने गंगा जल भरा तो वह गंगा का जल तो है, परंतु वह बोतल का पानी गंगा नहीं है। वह गंगा है अंशी और यह है अंश, बोतल का पानी। उसी तरह ईश्वर है अंशी, जैसे गंगा और गंगा का जल एक बोतल में, उसी तरह ईश्वर और ईश्वर का अंश, हम सबके भीतर जो आत्मा है वह ईश्वर का अंश है। जैसे पानी है, सबके घर में गंगा जल है, जब सबके घर में गंगा जल होता है, पर गंगा तो नहीं होती ना सबके घर। उसी तरह ईश्वर एक है, पर उन ईश्वर के शक्ति आत्मा के रूप में अनेक जीवों में विराजमान है। वही शक्ति चींटी के अंदर, वही शक्ति हाथी के अंदर, वही हमारे अंदर, आपके अंदर।
उसी का नाम आत्मा। जी, अब यही मेरे को जानना। अब इसमें आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसके लिए हमें निरंतर क्या करना चाहिए जिससे लोगों को निरंतर सत्संग। देखो, सत्य का संग। हाँ, इसलिए क्या कहते हैं, देखो आपने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पढ़ा है? कोई भी चीज हम ऊपर से छोड़ते हैं नीचे आती है, आती है? क्यों आती है? बताओ क्यों आती है? स्वाभाविक। लेकिन एक चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है, बताओ क्या? हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण के हर चीज ऊपर से नीचे है। ये तो सिद्धांत है कि पृथ्वी में चुंबक का तत्व है, वो सब चीज खींचती है, ये तो सही है, गुरुत्वाकर्षण सही है। लेकिन एक दूसरा कारण है कि जो वस्तु ऊपर से नीचे आती है वो पृथ्वी का अंश है। जैसे पत्थर, पत्थर क्या है? पृथ्वी का अंश है, तो ऊपर जाएगा तो अपने अंशी की तरफ भागेगा। कोई भी वस्तु ऊपर जाएगी नीचे इसलिए आएगी क्योंकि वह पृथ्वी का ही तत्व है, इसलिए अपने अंश अपने अंशी की तरफ भागता है। लेकिन आग, जब आप आग जलाते हैं तो ज्योति किस तरफ जाती है? ऊपर ज्वाला उस तरफ ऊपर। क्यों? क्योंकि ज्वाला जो ज्योति है वह सूर्य से प्रकाशित है। आग का जो केंद्र बिंदु है वह सूर्य है, और सूर्य जो है वह अंशी है, और आग उस अंशी का अंश है। तो हर अंश अपने अंशी की तरफ भागता है। तो हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए हम सब उस ईश्वर की तरफ भागते रहते तो हैं। यहाँ पे अविद्या किसको लगी फिर? अविद्या तो अज्ञान है। वो किसको लगी? लगेगी क्या? जो अज्ञानी है वो अविद्या। क्या वही भ्रांति है? अविद्या तो भ्रांति है। अज्ञान क्या है भाई? जैसे अंधकार क्या है? प्रकाश ना होना ही अंधकार है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। उसी प्रकार ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। जिस दिन आपके अंदर ज्ञान का दीपक जल गया उस दिन अज्ञान आपका स्वतः नष्ट हो जाएगा। गुरु की विशेष कृपा से अकस्मात ये कृपा हो सकती है, क्योंकि ये कृपा साध है, साधन साध नहीं है। लेकिन कृपा उसी पे होगी जो साधन करेगा। हाँ, कृपा बिल्कुल है। ईश्वर को जब पूर्ण सतगुरु की कृपा जब होएगी तो ही ये बुद्धि में विवेक जागृत होता है, तो ही इस तरह। हाँ, सही कह रहे हैं। इसलिए सत्संग करना चाहिए। थैंक। खुश रहिए। समझ में आई बातें? सामने से हटो ना। हाँ बेटा हटो। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। गुरुजी हमारे पास लड्डू गोपाल हैं, तो उनकी आंख लाल हो गई है, तो हम उनकी पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते? काहे या वो- नहीं कर सकते? तुम अच्छे से पूजा नहीं करती होंगी तो वो लाल लाल आंख से देख रहे हैं गुस्से में। अच्छा, तो वो खंडित तो नहीं हुई, उनकी पूजा कर सकते हैं ना? खंडित नहीं हुए, पूजा करिए, सेवा करिए अच्छे से। अच्छा, और जैसे हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो हमें राधाष्टमी का भी व्रत रखना चाहिए क्या? आपका मन, आप रखना चाहें या ना रखना चाहें। क्या क्या देना मुझे? एक मिनट, मैंने सुना नहीं। क्या दोबारा बोलना? सुना नहीं मैंने। हाँ बेटा कर लेना, आपका मन है तो व्रत कर सकते हैं। लो ठीक है। बेटा आगे से। गुरुजी राधे राधे। हाँ हाँ। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम 12th क्लास में हैं तो हम अपने जहाँ पे सोते हैं या जहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे किस भगवान की तस्वीर लगाएं जिससे हमारी सबकी बुद्धि थोड़ी तेज सी हो? गणेश जी की लगाओ। गणेश जी की। और सरस्वती माता? सरस्वती माता भी लगाओ। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी आप मेरे गुरु, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पे दया करो गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। खुश रहिए, भगवान सब ठीक करेंगे भाई। गुरुजी मैंने 5 दिसंबर को बेटी की शादी करी थी और इतने निकम्मन करके ये इनको किनारे करो भैया को। बेटा आगे से किनारे हो जाओ। एक गार्ड भैया किनारे काले। ये गुरुजी जी 5 दिसंबर को मैंने बेटी की शादी करी थी जी और 15-20 लाख रुपए लगाया गुरुजी। जी। अब मेरी बेटी को बहुत तंग करता है वो। कौन परेशान कर रहा है? लड़का। लड़का परेशान कर रहा है आपकी बेटी को? हाँ, बहुत परेशान, पूरी मारता है, दहेज मांगता है। फिर भी लेके आना, हम बात करेंगे। है गुरुजी? ले आना, हम बात करके समझाएंगे उसको। गुरुजी आएगा ही नहीं। आया था ए भाई सफेद शर्ट वाले को हटाओ, किनारे करो 6 भैया, इस तारीख तरफ को हो आया जाओ। गुरुजी, तो मारपीट हमारे घर पे आके करके चला गया। अच्छा, हाँ, उसको ले आना, हम बात करेंगे। वो आएगा ही नहीं, ऐसे कैसे लाएं उसको हम? अच्छा, बेटी आई है? बेटी है यही। बात कराओ बेटी से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आप कहते हो कि
माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। तो कितने महीने हो गए शादी के? अभी सर 5 दिसंबर को हुई है, 5 दिसंबर 2023 को। मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ। नहीं तो आप क्या बोली कि आपको मार दिया नहीं, उसने? ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी कर दे तो बोलते हैं तू कुछ डाल डाल के देती है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती, तो क्या डाल डाल के दूंगी? किसको डाल डाल के? अपने खाने पति में को डाल डाल के देती हूँ कुछ। जहर वहर? पता नहीं कि वो तेरी बात सुनता है। आप बताओ, अच्छी बात है अपनी माँ की सेवा करो, पर जो लड़की तुम्हारे पीछे आई है सब घर छोड़ के, तो 2 बात तो उसकी भी सुनोगे ना। सही है। वो नहीं सुनते, कहते हैं तू बर्दाश्त करना सीख ले, बर्दाश्त करना सीख लेगी तो घर चला लेगी। ये थोड़ी होता है, बर्दाश्त की हद तक बर्दाश्त करी जाएगी। सही है, सही है। आप एक काम कर सकते हो, और हैं? आप एक काम कर सकते हो, हाँ, आप अपने पति को मेरे पास ला सकते हो। वो आएंगे नहीं। यूं कहते हैं तुम तो भक्ति में डूबी हुई है, बाबाओं के चक्करों में मत पड़ो। अच्छा, और वो किस में डूबे हैं? दान करने के लिए कहूंगी, कहेंगे मैं नहीं दान कर रहा, मेरे को नहीं करना दान। कोई बात नहीं, वो दान नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा अभी एक काम करो कि आप पहले उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। अब आप बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। ऐसा है, तुम एक बार घर जाओ ससुराल। हाँ, और उसको ना समझा बुझा के, कैसे भी पत्नी हो ना, हाँ। बहुत अच्छे प्यार से तुम अपने पति को मेरे पास लाना, मैं मैंने समझाऊंगा। बात करने की कोशिश करी थी। फिर? वो कहते हैं कि तू उसकी बीच वाली बहन आके मुझे बहुत सारी गालियां सुना के गई थी, हमारे घर पे ही आके हमें ही मार के गए हैं। कौन, आपकी ननंद? हाँ, अब बताओ, मैं सर अनपढ़ थोड़ी हूँ, ग्रेजुएशन पास कर रखी है मैंने। बताओ फिर भी इतने आप बोलते हो सेवा करो, कि मैंने तो बहुत सेवा करी, किसी का बुरा भी नहीं करा। क्या करते हैं आपके पति? महिंद्रा फाइनेंस में अच्छी खासी जॉब करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? नहीं है, अकेला लड़का है। अकेले हैं। तो आपके पति अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, वो माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मम्मी तेरे साथ गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं चाह कर भी तेरा साथ नहीं दे सकता। तो ये सही बात थोड़ी है। कोई बात नहीं, उस बच्चे की भी मजबूरी होगी। वो माँ के पक्ष में, यदि आपके पक्ष में बोलेगा तो माँ नाराज हो जाएगी। इसलिए तो बोल रहा हूँ, एक बार मेरे पास लाना, मैं उसको ऐसा रास्ता बता दूंगा कि वो माँ को भी खुश रख पाएगा और अपनी पत्नी को भी खुश रख पाएगा। जिस घर में जिस ननद की शादी हो गई हो, उसका मेरे घर में राज चलेगा, तो क्या वो घर कभी सुखी रह पाएगा? नहीं, कभी सुखी नहीं रहेगा। तो ये बात वो क्यों नहीं समझते? यूं कहते मेरी बहन तो मेरे घर का सपोर्ट करेगी। अब तू सपोर्ट नहीं करती, मैं क्या अपने घर से ले जाके दूं? मैंने बोला मैं सपोर्ट कर दूंगी, मुझे जॉब करने दो। नहीं, जॉब नहीं करेगी। अच्छा, मेरी बहन की चलेगी इस घर में। जिस साथ आपका भाई है? भाई है आपका? हाँ, 2 भाई हैं। और उसकी शादी हो गई? नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो कल को उसकी शादी होगी, फिर उसकी पत्नी आएगी, तो फिर वो आपको कहेगी कि तू मेरे घर में आ गई। मैं ऐसे करूंगी नहीं गुरुजी। आप खुश रहना चाहिए, इंसान चाहे जैसे भी रहे। सही है, आप समझदार हो। बस एक काम करो, आप अपने पति को मेरे पास ले आना। वो ना बीच धार में फंसा है आपका पति। वो माँ का पक्ष ले तो पत्नी से बुरा बने, और पत्नी का पक्ष ले तो माँ से बुरा बने। एक बात और है, हम गौरी गोपाल आश्रम में जाते हैं ना, वहाँ पहले बहुत अच्छा था, अब तो बहुत वो हो गया है। लोग बातें नहीं कराते हैं, जो गार्ड है वो धक्का मार मार के निकालती है। तो गलत है गुरुजी। अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, कौन धक्का मार रहा है यहाँ आपको? पर ना, हमारे यहाँ पर आए हो जब हम वृंदावन में जाते हैं, तब आप ऐसे ही वहाँ भी होता है। आना। भीड़ भाड़ जब होती हो तो किसी का धक्का लग जाए तो मैं क्या करूँ, पर वहाँ किसी प्रकार से किसी को असुविधा नहीं होती। मैं सबसे बात करता हूँ। आप बस ये बता दो मुझे, वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कहाँ? अपने ससुराल। अब तुम जानो बेटा, मैंने तो जो बताना था बता दिया। पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है गुरुजी, एक चांस हमने दिया, एक चांस से बोले, सबने मारा पीटी करी, इस लड़की के बच्चा भी ठहर गया, तो उनने बच्चा गिरा दिया दवाई खवा के, और हमने चांस भी दिया, मतलब भेज दिया। दोबारा फिर वही दूसरी बात करने लगे। बता क्या करें, हम बहुत परेशान हैं गुरुजी। ले आना तो ही समाधान निकलेगा, बात करेंगे हम उनसे। ठीक है गुरुजी, राधे ठीक राधे। है, सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी,
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी 2 साल होने वाला है, आपका अभी तक चरण नहीं छुए हैं। चरण छूने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी प्रणाम कर लो। कि लोग कहते हैं ना कि गुरु को चरण छूना चाहिए। कोई बात नहीं, तो हम देखो चरण छूने की जरूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं से प्रणाम। चरण छूने का मतलब है प्रणाम, गुरुजी छूना ही है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपके कृपा से ना हम सब अच्छे हो गए हैं, हम सब सही हो गए। 3 बच्चे हैं, सब अच्छे हो गए, सब कुछ खाना पीना सब छोड़ दिए, अच्छे हैं। लेकिन एक मेरे पति है ना, वो नहीं छोड़ना चाहते कुछ भी। छोड़ेंगे छोड़ेंगे। आप उनको एक बार कह दीजिए कि वो भी छोड़ देंगे तो हमारा घर बहुत अच्छा हो जाएगा। लाए हो कथा में? नहीं, अभी नहीं तो आए। कथा में लाते तो काम पे। छोड़ते, वो आएंगे तो अब छोड़ेंगे। गुरुजी एक बात और है, वो सीता माता जो थी, हाँ। उनके जो वो 2 पुत्र थे, तो वो जो चले गए थे, तो उनके पुत्र को क्या हुआ? उनके पुत्र राजा बने। अच्छा। हाँ, लव कुश को भगवान ने अलग अलग स्थानों का राज्य उनका दिया। कोई वो मंदिर नहीं है? मंदिर नहीं है, भगवान का मंदिर है, और राजा बने बाद में वो। तो उनका और कुछ भी नहीं है पता? पता है ना। क्या है? तो एड्रेस दे दूं, जाना है, बात करनी है क्या? नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि उनका एक पुस्तक है, पूरा वंशावली पढ़नी है उनकी। तो रघुवंशम, महाकवि कालिदास जी की लिखी एक पुस्तक है रघुवंशम। अच्छा। उस रघुवंशम में भगवान राम के बाद का सारा वंश का वर्णन है, पूरा वंश। अच्छा, एक बार मेरे पति को कह दीजिए वो भी छोड़ दे, आपसे गुरु मंत्र ले ले, मैं आपका ही शिष्य हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनको भी कह दीजिए तो मेरा घर अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। कह रहे हैं कि भाई शराब ना पियो, इनके पति। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। एक बार मुझे करना है भाई, एक बार। बोलो बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी। आपको देख के मुझे बहुत खुश हो रही हूँ। मैं बहुत साल से आपको टीवी पे देख रही थी। खुश हो रही हैं कि रो रही हैं? ये कैसा खुश? मैं भी इंदिरा बनाने के लिए मैं बहुत साल से कह रही हूँ, लेकिन बहुत मजबूर थी, आ नहीं पा रही हूँ मैं। और मेरे तो ये बताओ, अभी आप खुश हैं कि दुखी हैं? मैं खुश हूँ गुरुजी। अरे तो खुश हैं, थोड़ा गुरुजी, हंसो, बहुत मुस्कुराओ। खुश हूँ, लेकिन मेरे एक दुखी है, मेरे पति आए, ये बहुत परेशान है, बहुत गाली देते हैं ये आपको। और मेरा छोटा वाला बच्चा है, और ये बड़े बड़े 2 बच्चे हैं, और उनसे साथ गाली देते हैं। उनको कुछ समझा दो। कहाँ है? बात कराओ पति से, बात कराओ इनके पति से। इनके पति खड़े हो जाओ। हाँ? सुरेश जी जहाँ है, यहाँ सुरेश, दिनेश, महेश खड़े हो। सुरेश खड़े हो जाओ। सुरेश से बात कराओ। सुरेश, राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुरेश सर। सुरेश। हाँ जी। इनके पति आप हैं? हाँ जी। तो मारते काहे हो पत्नी को? बस वैसे सर, तबीयत खराब रहती है, गुस्से में मार ओढ़ देता हूँ। तो जब तबीयत खराब होती तो पत्नी को मारने से तबीयत ठीक हो जाती है? नहीं, ठीक तो नहीं होती। फिर? वो गुस्सा चढ़ जाता, बस वैसे हाथ उठा देता। नहीं तो गुस्सा किस बात का? वो क्या करती हैं गुस्सा आ जाता है? वैसे ही लड़कियों को बोलता हूँ, कुछ समझ में नहीं, वो मेरी बात नहीं सुनते, बस गुस्से में हाथ उठ जाता है। तो पत्नी कभी मारती है आपको? नहीं जी। कभी मारने का उसका मन नहीं होता होगा? आप उससे मारते हैं, उसका मन नहीं होता होगा? वो तो होता ही होगा सर। फिर? पर आप हावी हैं अपनी पत्नी पे। ये तो बात सही है। तो ये बताओ, पत्नियों को मारना चाहिए, सही है? नहीं जी, मारना नहीं चाहिए। तो फिर काहे मारते हो आप, बताओ? गलती हो गई, गुस्से में। सॉरी बोलो अपनी पत्नी से। सॉरी। क्या नाम है पत्नी का? पूजा। पूजा बोलो। पूजा। पूजा। सॉरी। सॉरी। अब नहीं मारूंगा। अब नहीं मारूंगा। पक्का वादा। गुरुजी इनको बोल दो कि ये कथा सुने करे हमेशा, और बच्चे को भी सिखाए। कथा